किसी को गधा कहने का मतलब उसे मूर्ख कहना होता है। इसके अलावा कई लोग आम बोलचाल में लगातार काम करने वाले को भी गधे की तरह काम करने वाला भी कहते हैं। भारत में गधे का इस्तेमाल बोझा ढोने में होता रहा है, लेकिन मोटर व्हीकल्स आने के बाद बीते कुछ सालों में गधे की संख्या में काफ़ी कमी आई है। लेकिन अब गधों के बारे में ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जिससे शायद इनकी तादाद बढ़ने में लोगों की दिलचस्पी आएगी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि गधी के दूध से होने वाले फ़ायदे की वजह से यह 7,000 रुपये प्रति लीटर तक बिक सकता है। तो आइए जानते हैं कि गधी के दूध के लाभ क्या हैं और इसकी कीमत 7,000 रुपये प्रति लीटर तक कैसे हो सकती है। स्वागत है आपका चैनल ज्ञान नॉन स्टॉप 40K में। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अपने शोध में पाया है कि बहुत से जानवरों के दूध को कम करके आंका जाता है। इनमें गधी और घोड़ी का दूध भी शामिल है। संगठन का कहना है कि गधी और घोड़ी के दूध में प्रोटीन इस तरह का है कि जिन लोगों को गाय के दूध से एलर्जी है, यह उनके लिए बहुत बेहतरीन है। साथ ही संगठन कहता है कि यह दूध एक इंसानी दूध की तरह है, जिसमें प्रोटीन और वसा की मात्रा कम होती है, लेकिन टेक्सटांस अधिक होता है। इसमें आगे कहा गया है कि यह जल्द ही फट जाता है, लेकिन इसका पनीर नहीं बनाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन यह भी कहता है कि इसका उपयोग कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल उद्योग में भी होता है, क्योंकि कोशिकाओं को ठीक करने और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी इसमें गुण हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन मिस्र की महिला शासक क्लियोपैट्रा अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए गधी के दूध से नहाया करती थी। NRCG के पूर्व निदेशक डॉक्टर MS वसु कहते हैं कि गधी के दूध के दो प्रमुख लाभ पाए जाते हैं। पहला यह कि महिला के दूध जैसा होता है, वहीं दूसरा इसमें एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट और रेजिनेट्रिक्स कंपाउंड्स होते हैं, जो त्वचा को पोषण देने के अलावा उसे मुलायम बनाने का काम करते हैं। डॉक्टर वसु कहते हैं, भारत में गधी के दूध पर अभी बहुत अधिक रिसर्च की जानी बाकी है, क्योंकि लोगों को इसके फ़ायदे को लेकर जानकारी नहीं है, जबकि यूरोप में इसके बारे में लोग काफ़ी जानते हैं। कामकाजी महिलाएं अपने नवजात बच्चों के लिए गधी के पाश्चुरीकृत दूध का इस्तेमाल कर रही हैं और अब तो अमेरिका ने भी इसकी अनुमति दे दी है। इसमें लैक्टोज, विटामिन ए, B1, B2, B6, विटामिन डी और विटामिन ई भी होता है। गधी के दूध से बने साबुन, क्रीम, कॉस्मेटिक की बाज़ार में मांग है और आज भारत के कई महिलाएं गधी के दूध के बने इन उत्पादों का इस्तेमाल कर रही हैं। डॉक्टर वसु कहते हैं कि भारत में अभी गधी के दूध से कम उत्पाद बन रहे हैं, लेकिन इसमें जब बढ़ोतरी होगी तो गधी के दूध की कमी होगी, क्योंकि भारत में गधों की संख्या लगातार कम हो रही है। NRCT गधी के दूध की डेयरी के लिए गुजरात से हलारी नस्ल के गधे ला रही है। आनंद कृषि विश्वविद्यालय के पशु अनुवंशिकी और प्रजनन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर DN रॉन्ग कहते हैं कि भारत में गधे के नस्ल के बारे में पहली बार इस तरह काम हुआ और कहते हैं, भारत में गधों की सिर्फ स्पीति नस्ल को मान्यता थी। अब गुजरात के जामनगर और द्वारका में पाए जाने वाले हराली नस्ल के गधों को भी मान्यता दी गई है। यह गधे आम गधों से थोड़े ऊंचे और घोड़े से थोड़े छोटे सफ़ेद रंग के होते हैं। अब तक भारत में सड़कों पर घूमने वाले गधों की नस्ल की पहचान नहीं थी, लेकिन अब दो नस्लों को पहचान मिल गई है, जो एक अच्छी बात है। प्रोफेसर रंग कहते हैं कि गधों का ध्यान न रखना और उनसे बेतरतीब कराने से दूध नहीं मिल सकता है। वो कहते हैं कि एक गधी दिन में अधिकतम आधा लीटर दूध देती है और हर गधी का दूध उसके रख रखाव के तरीके से घट बढ़ सकता है।
गधी के दूध का कारोबार भारत में उस तरह से नहीं है जिस तरह से यूरोप और अमेरिका में शुरू हो चुका है। प्रोफेसर अंग कहते हैं कि भारत में अभी शुरुआत है। गधी का दूध महंगा है, लेकिन यह अभी 7,000 रुपये प्रति लीटर तक नहीं बिक रहा है। वो कहते हैं कि विभिन्न मीडिया संस्थाओं ने भी 7,000 रुपये प्रति लीटर का आंकड़ा विदेशों के हवाले से दिया है। वहीं डॉक्टर वसु कहते हैं कि यह अभी शुरुआत है, लेकिन फार्म में रखकर गधे पालने का चलन तमिलनाडु, केरल या गुजरात में कुछ ही लोगों ने किया है और इसकी खरीद फरोख्त अधिकतर ऑनलाइन है। सलीम अब्दुल लतीफ़ दादन मुंबई से वेरी रेयर online.com नाम एक वेबसाइट चलाते हैं जो ऊँट, भेड़, गाय, गधी के दूध के साथ साथ उससे बना घी और मिल्क पाउडर भी ऑनलाइन बेचते हैं। वो कहते हैं गधे के दूध का दाम कोई तय नहीं है और यह कोई फार्म के जरिए नहीं आता है। हम अपने लोगों से गांव से इस दूध को मंगवाते हैं। इस दूध को अधिकतर दवाई, कॉस्मेटिक के इस्तेमाल के लिए ही लोग ले जाते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से MA करने के बाद दिल्ली की पूजा कौल ने तय किया कि वो गधों के जरिए मजदूरी करने वाले लोग के लिए कुछ बेहतर करना चाहती हैं। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ऐसी मजदूरों और किसानों को इकट्ठा किया जिनके पास गधे थे। उन्होंने गधी का दूध आम लोगों को बेचने के लिए एक मॉडल तैयार किया, लेकिन यह उस वक्त नाकाम रहा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कुछ साथियों के ऑर्गेनिको नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया जो गधी के दूध स्किन केयर उत्पाद बनाकर बेचता है। पूजा कहती हैं, दिल्ली में इस स्टार्टअप की शुरुआत 2018 में हुई। हमने गाजियाबाद और उसके आसपास के उन मजदूरों को चिन्हित किया जो गधे रखते थे। वे इनके जरिए दिन में 300 रुपये कमाते थे, लेकिन हमने उन्हें दूध बेचने के लिए राजी किया। शुरुआत में उनके घर की औरतों ने इस पर आपत्ति भी दर्ज। उनको लगता था कि हम कोई जादू टोने के लिए ये ले जा रहे हैं और उनकी गधी मर जाएगी, लेकिन फिर वे दूध देने लगे। आज जब बाकी लोग को पता चला कि हम गधी का दूध खरीदते हैं तो कई लोगों का फ़ोन आने लगा। पूजा कहती हैं कि वह 2,000 से 3,000 रुपये प्रति लीटर के दाम पर दूध खरीदती हैं और फिलहाल 7,000 रुपये प्रति लीटर दूध कहीं नहीं बिक रहा है, क्योंकि इसका दूध किसी फॉर्म के जरिए नहीं बिक सकता है। गधी के दूध के बने साबुन, कॉस्मेटिक और क्रीम अच्छी खासी तादाद में आप अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएंगे, लेकिन आप शायद उनकी कीमत देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। पूजा खुद बताती हैं कि उनके 100 ग्राम साबुन की कीमत 500 रुपये है और इसे खरीदने वाला एक खास वर्ग। गधी के दूध के दाम जहां 1,000 रुपये प्रति लीटर से ऊपर हैं, वहीं गधों की तादाद सिर्फ एक में कर रह गई। गधों की संख्या में 2012 के मुकाबले 61% गिरावट दर्ज की गई है। 2012 में पशुओं की जनगणना में गधों की संख्या 312 थी, तो 2019 की जनगणना 112 लाख हो चुकी है। गधों की कम होती संख्या में अगर गधी के दूध की मांग बढ़ी तो उसकी कीमत भी बहुत ऊपर जाएगी। लेकिन फैक्ट चेक में पता चला है कि गधी के दूध की कीमत अभी 7,000 रुपये प्रति लीटर नहीं हुई है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताएं।